हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्जाम्स बेटा। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है और जैसे एग्जाम का डेट आया ना, बच्चे पैनिक करने लग गए। मेरे पास फोन आने लगा, सर M1 का कोर्स नहीं, M2 का कोर्स नहीं। रुको थोड़ा सा, पैनिक मत करो। एग्जाम के डेट में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। एग्जाम के बीच में गैप भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि हमारे पास टाइम है। देखो, दो चीजें हमारे पास है बेटा। अभी हमारे पास मानकर चलो कि 25 डेज कंप्लीट है, ठीक है। इतना मिनिमम डेज हमारे पास है। साथ ही साथ हमारे पास क्या है मेरा प्यारा बच्चा, एग्जाम का गैप है। तो आपको पैनिक नहीं करना। हमें क्या करना है बेटा, एक प्रॉपर प्लान करना है। हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान करना कि हाँ भैया, इस तरीके से हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, एक प्रॉपर प्लान करेंगे। और प्लान करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग से कोई चीज होती है तो वो थोड़ा सा इफिशियंट भी होता है। तो यहां पर घबराने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। हम लोग भैया प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, है ना, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। आप इतना मानकर चलो कि सभी बच्चे का पेपर निकल जाएगा। एटलीस्ट अगर इतना भी सोचो ना कि मुझे पता, मैं बता रहा हूं ना कि इस बार फर्स्ट ईयर के बच्चे पता नहीं कौन से मूड में थे। अभी तक बच्चे सीरियस नहीं हुए थे। मैं बच्चों को देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बस चल रहा था, कॉलेज जा रहे आ रहे, अभी तो कोई बच्चा सीरियस नहीं था। लेकिन अभी मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि अगर आप अभी से भी सीरियस होते हो, क्योंकि हमारे पास दो चीज है, एक हमारे पास 25 दिन है और दूसरा हमारे पास एग्जाम का गैप है। लेकिन अगर आप मान कर चलो कि आप अभी से भी सीरियस होते हो कि नहीं भैया अब हमें पढ़ना है तो आपके जितने पेपर है ना बेटा वो निकल जाएंगे, है ना। बोलोगे सर थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तो परेशान मत होइए, है ना। एटलीस्ट इतना आपको कोशिश करना है कि जो प्लान हम लोग बनाएंगे आपको उससे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं, है ना। जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करके समय नहीं बर्बाद करना बेटा, ठीक है ना। आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो आएगा कि भाई कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, एग्जाम के गैप में कितना पढ़ना है, रिवीजन कब करना, सारी चीजें मैं डे टू डे प्लान आपको बताऊंगा। तो परेशान आप मत होइए बस, ठीक है ना। चलिए भैया, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला वाला पॉइंट तो कवर अप हो गया। पहला पॉइंट क्या था, डोंट पैनिक, भैया परेशान ना हो, नो परेशान। चलो खत्म कहानी। अब सबसे पहला काम, जब आप इस वीडियो को एंड करोगे, है ना, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपना एक स्टडी रूटीन बनाना है। और मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अभी कम से कम 7 से 8 दिन कॉलेज को अवॉइड करो। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं अभी सब क्या थोड़ा टेंशन में है और अभी आपके अंदर एनर्जी भी है कि आप पढ़ लोगे, क्योंकि एग्जाम के डर है अभी कि हाँ भैया एग्जाम का डेट आ गया। तो इस डर का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगा कि 7 से 8 दिन आप क्या करो, थोड़ा सा कॉलेज को अवॉइड करो। क्योंकि देखो, कॉलेज जाने में क्या बेटा, जाने में समय बर्बाद, आने में समय बर्बाद। और आप सभी को पता है कॉलेज से आने के बाद आप इतना थक जाते हो कि किसी भी बच्चे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो देखो, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे 3 दिन लगातार मिल रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थोड़ा सा 7-8 दिन आप क्या करो, कॉलेज को भूल जाओ कि कॉलेज नामक कोई चीज भी होता है। थोड़ा दोस्तों से भी दूरी बना लो, है ना। और एक प्रॉपर आप रूटीन बनाओ। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में 4 घंटे आप पढ़ने बैठो, है ना। मॉर्निंग में आप 4 घंटे पढ़ने के लिए बैठो। रूटीन आपके अपने हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक बैठता। और इवनिंग में मेरे प्यारे बच्चों, आप 4 घंटे का रूटीन बनाओ, है ना। अगर मैं आपकी जगह पर होता ना तो मैं 9 से लेकर 1 बजे तक पढ़ता। अब आप यहां देखो कि 2 के बाद सीधे 9 है, तो इस 2 से 9 में आप सो लो, आराम कर लो, जो करना करो, थोड़ा टहल लो, घूम लो, फिर लो, है ना। खाना वाना बना लो, एकदम परेशान मत हो भाई। मेरे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको लगता होगा कि मैं बहुत काम करता हूं, नहीं भैया, टाइमली काम करता हूं। तो मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप छप्पर तोड़ो, कुछ नहीं भैया, 8 घंटा सफिशिएंट है। बस आप इतना ध्यान देना कि जो आपका रूटीन है 10 से लेकर 2, कोई भी बोल दे आपको उठना नहीं है।
कोई भी का मतलब कोई भी बोल रहे कि चलो घूम कर आ रहे कुछ भी नहीं भैया, 10 से 2 आपका पढ़ने का समय, और उस पढ़ने के समय में आप कहीं पर भी नहीं जाओगे। आप जाओ 2 बजे के बाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बजे से लेकर 9 बजे तक आप फ्री हो, जो करना करो। मैंने ये नहीं बोला, जो करना करो, घूमना है घूमो, खाना है खाओ, जो करना करो। 2 से 9 तक आप फ्री हो, लेकिन इतना आप समझ लो 2 से 9 तक आप तभी फ्री हो जब आप 9 से 1 तक एकदम पंचुअल रहो कि नहीं भैया 1 बजे तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 9 बजे बैठे 10 बजे उठ गए भैया। अगर आप ऐसा करोगे तो खुद फंसोगे भाई साहब। आपके सीनियर से पूछ लेना, फर्स्ट सेमेस्टर की जो गलती होती है ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पता चलता, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे ना, जब आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा एक एक पेपर के वजह से, तब समझ में आता है। तो भैया एकदम नहीं, मैंने क्या बोला, मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डाल रहा हूं, मैं बस आपको एक पंचुअल बता रहा हूं कि नहीं भैया आपको पंचुअल रहना है, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना बस। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं कि तोड़ दो 24 घंटे पढ़ो, घंटा 8 घंटा काफी है, लेकिन वो 8 घंटा आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, और अभी कम से कम 7 से 8 दिन थोड़ा सा कॉलेज को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप 7 दिन 8 घंटा भी पढ़ते हो तो 8 सत्ते कितना हो गया 56। अरे 56 छोड़ो, 50 घंटे पढ़ोगे, बाप रे धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूटीन बना लेना है। ठीक है ना, घबराना नहीं है बेटा, क्या करना, रूटीन बना लेना। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, दोपहर आपका घूमो फिरो नाचोगा। ठीक है, चलिए, जब आप पढ़ेंगे तो भैया सेल्फ नोट आपको बनाना, सेल्फ, है ना। एक होता है कि भैया दूसरी की कॉपी ले लिए, है ना, एक होता नहीं भैया, आप जैसे फिजिक्स पढ़ना जा रहे हो, आप एक फिजिक्स की कॉपी खरीदो मस्त, और इस कॉपी में जो भी आप पढ़ते हो बेटा उसको आप खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे नोट्स पढ़ोगे ना तो वो दिमाग में नहीं बैठता। मैं टीचर हूं, अगर मुझे भी कोई टॉपिक पढ़ाना होता ना, मैं क्या करता हूं बेटा, अपनी कॉपी में, अभी यहां सामने नहीं वरना मैं दिखा देता, मैं दिखाऊंगा, मैं अपनी कॉपी में एक बार लिख लेता हूं, ताकि जब आप लिखते हो ना तो चीजें दिमाग में बैठ जाती। आप देख देख कर पढ़ोगे ना, आप शिवानी से देख कर पढ़ोगे, आप नोट्स से देख कर पढ़ोगे, वो आपके दिमाग में छपेगा नहीं। आपको क्या करना, नोट्स बनाना है अपने हाथ से, भले आप यूट्यूब से देखकर बनाओ, अपने असाइनमेंट से देखकर बनाओ, लेकिन अपने ही हाथों से क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। जब आप पढ़ने बैठो प्रॉपर नोट्स आप बनाइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा। अगर आप 4 घंटे ढंग से बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा। बस मोबाइल वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड करना, कॉल्स वगैरह को भी अवॉइड करना। ठीक है, चल, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, उसके बाद मैंने लिखा कि अगर किसी की हैंडराइटिंग खराब है भैया थोड़ा सा सुधार लो, है ना। और अगर कोई ड्राइंग नहीं बना पाता भैया तो ड्राइंग बनाना थोड़ा सा सीखो, क्योंकि ड्राइंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फिजिक्स में भी आपको ड्राइंग बनाने के लिए मिलेगा, ग्राफिक्स में तो ड्राइंग है ही है ना, ग्राफिक्स में तो आपका ड्राइंग बनाना ही है। तो आपके ड्राइंग स्किल्स अगर खराब है तो थोड़ा सा इंप्रूव आप कर सकते हो, स्केल वगैरह कंपास वगैरह के हेल्प करके, है ना। जैसे जैसे नहीं ड्राइंग बनाना, ड्राइंग एकदम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा सब्जेक्ट्स को निकलवाना है। आप ये मत सोचो कि आप देखो मान कर चलो कि आदित्य नाम का कोई लड़का है, तो मैं ये मान रहा हूं कि भाई आदित्य पेपर नहीं दे रहा, पेपर मैं दे रहा हूं, है ना, पेपर मैं दे रहा हूं भाई, मैं प्रॉपर गाइड करके भेज रहा हूं आदित्य को। तो एक तरह से समझो कि आपके साथ मैं भी बैठूंगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ने वाले बेटा, तो आप बिल्कुल मत परेशान, है ना। बस आप एक बात समझो, मतलब खुद फंसोगे, खुदोगे नहीं, खुद फंस जाओगे अगर मेरी बात को आप टालोगे, खुद फंस जाओगे। अभी आप देखो मेरे वर्ड्स थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। ऑलरेडी सुबह से हैक्टिक शेड्यूल था, शाम का कोई भी शेड्यूल नहीं था, लेकिन एग्जाम का डेट है, मैंने बोला कि नहीं यार, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर बच्चा अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अगर 9 बजे का रूटीन वो पकड़ लेता है, तो कम से कम 4 घंटा अभी पढ़ लेगा, दिन में 4 घंटा पढ़ लेगा, 8 घंटा मेरा बच्चा पढ़ लेगा। इसलिए बोले नहीं थके हुए हाल में कि नहीं भैया चलो कहीं जा रहे तो घूमना भी कैंसिल करके मुझे वीडियो बना। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखकर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चल यार वर्ड्स का क्या, थक गए थोड़े, दो हो रहा, होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वाली। ठीक है, चलिए इस पे बात करेंगे, है ना। इसको अभी मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं अलग अलग बात करूंगा, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज आप बैठा लेना, है ना, कि आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 यूनिट पढ़ना है। कौन सा यूनिट होगा, कौन से क्वेश्चन होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, यूज ऑफ एग्जाम गैप, है ना, ये हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो एग्जाम का रूटीन देखते हैं क्या है भाई साहब। अब देखो एक बात समझना, इसमें भी 2 टाइप के बच्चे हैं।
एक ऐसा बच्चा है, एक टाइप का बच्चा ऐसा है जिसको पता है M1 देना है, जिसको BEEE देना है और जिसको ग्राफिक्स देना है। भाई देखो एक बात समझो, ये तीनों आपके मेन पेपर है। तो अगर आप इस वाले ग्रुप में हो तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लो। आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तीनों आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। तीनों क्या है बेटा? आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, बाकी आप अगर इस वाले ग्रुप में हो जिसमें BME है, आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, बेसिक कंप्यूटर है, तो ये थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों को सचेत कर देता हूं कि भाई साहब अगर आप इस वाले ग्रुप से संपर्क में हो तो भैया दिक्कत में हो। इस वाले ग्रुप के बच्चों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप अगर एग्जाम का गैप देखो, कितना प्यारा गैप है। एक एग्जाम ये 28 को है, इनका एग्जाम 30 को शुरू होगा। उसके बाद देखो बेटा 28 के बाद सीधे 3 को पेपर है M1 का। 3 के बाद देखो इनका पेपर 8 को है, 5 दिन का गैप है ना। यहां पर देखो बेटा 5 तारीख को M2 तो खैर आपका भी होगा नहीं, है ना। उसके बाद देखो 30 के बाद आपका पेपर 3 को है, 3 के बाद फिर आपका पेपर 10 को है, 10 के बाद फिर 17 को है, यहां पर पेपर 8 के बाद फिर 14 को है और 14 के बाद फिर 21 को है। तो भैया एकदम पैनिक मत हो, अच्छा खासा गैप है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से कितना पढ़ना है। बस जितना मैं आपको बोलूंगा बेटा उतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक बात और समझिए, पढ़ना और एग्जाम में लिखना ये दो अलग बातें होती हैं। हमेशा मुझे बच्चा फोन करता है कि सर हम पढ़कर गए थे, हम फेल हो गए। हमेशा ऐसा होता है। अभी जब तुम मान के चलो सीनियर से ही बात करोगे, सीनियर एक बात तुम्हें बोलेंगे कि हम तो पढ़कर गए थे, हम फेल हो गए। तो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि पढ़ना और एग्जाम में लिखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। अगर आप पढ़कर प्रैक्टिस करोगे ना, आप अगर पढ़कर प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पढ़ लोगे और पढ़ के आप सीधे एग्जाम में लिख दोगे, ये कभी नहीं होने वाला। अभी अगर आप यहाँ पे होते, आपको कितना अच्छा लग रहा होता, अरे हम तो खुद आके बोल देंगे। भाई कैमरे में 2 सेकंड नहीं बोल पाओगे। तो ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है। तो अपने दिमाग से ये सब सारी चीजें निकाल देना। जो सीनियर्स कहते हैं ना कि भैया हम तो पढ़ कर गए थे, फेल हो गए, तो उनको बोलना कि सर पढ़ना और एग्जाम में लिखना ये दो अलग बातें होती। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, मुझे पक्का पता आप एग्जाम में जो मन सो लिख कर आओगे, आप बीच बीच में अटक जाओगे। तो भैया ये सब चीजें अपन को नहीं चाहिए, ठीक है ना, एकदम आप समझ लो, ठीक है। तो सीनियर्स के कहने बताया ना कि पढ़ो मत, ये बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये वाला अपन को नहीं परेशान भैया, आराम से, ठीक है ना। चलो बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया। चलिए भैया, तो आज क्या समझ में आया? आज ये समझ में आया कि रूटीन बनाए के बाद, है ना। चलो रूटीन बना लो भाई साहब। अब कल है फ्राइडे। अब देखो कल फ्राइडे को आएगा M1 का वीडियो, फ्राइडे को आएगा आपका M1 का वीडियो। उसके बाद सैटरडे को आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो, किस तरीके से कितना पढ़ना है। संडे इस बार मैं छुट्टी नहीं करूंगा। संडे को आएगा ग्राफिक्स का, ठीक है। उसके बाद आप ये मानकर चलो कि ये हो सकता है मंडे आए, ये हो सकता है आपका ये ट्यूसडे को आए, है ना। ये आप मानकर चलो वेडनेसडे तक वो आए, ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं करवा दूंगा। मतलब इतना मानकर चलो कि एक सप्ताह के अंदर आपको पता होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। तो आप परेशान मत हो, बस इस वीडियो को क्या करना बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि नहीं भैया, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना पढ़कर जाना, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपको करने की जरूरत है। तो आज आप रूटीन बनाइए, है ना। और मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स 1 आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। और कल मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो आपको मिल जाएंगे इसी समय तक, ठीक है। तो विद इन 1 वीक ये जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी को मैं कवर अप कर दूंगा। जैसे जो इजी सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, जैसे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इजी है, इसको अपन बाद में कवर अप करेंगे, है ना। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इजी है, इसको बाद में कवर अप करेंगे। तो पहले जितने मेन पेपर है, ठीक है, उनका जो स्ट्रैटेजी है बेटा वो 4 से 5 दिनों के अंदर आ जाएगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बस एक चीज समझिएगा बेटा, परेशान आपको नहीं होना,
अगर कोई बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड है तो अभी मैं कोर्स का प्राइस ड्रॉप कर देता हूं, 799 की जगह 599 में सारे सब्जेक्ट का फीस कर देता हूं। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं भैया सर पढ़ना है, वो कोर्स लेकर पढ़ सकता है। BEEE का कोर्स अवेलेबल है, M1 का कोर्स अवेलेबल है और ग्राफिक्स का कोर्स अवेलेबल है। देखो एक्चुअली में होता क्या, मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैं बस बेसिक से पढ़ा देता हूं बच्चों को, ठीक। और सारे वीडियोस आपको एक जगह पे मिल जाते हैं तो समय बचता है। आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब में सब कुछ कर, जरूर लोग, मैं नहीं बोलता कि यूट्यूब में सब कुछ नहीं, सब कुछ यूट्यूब में, लेकिन होता क्या, आपका समय कीमती है। आप अगर एक टॉपिक को ढूंढने में आधा घंटा लगा दे रहे हो भाई साहब, तो वो आधा घंटा तो गया। तो अभी समय हमारे पास बहुत कम है। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है M1 में, आपका ग्राफिक्स में, BEEE में, भैया कोर्स लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।